गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। रमज़ान सीरीज़ डे 20। तो 20वां रमज़ान हो गया है और अब कुछ ही दिन बच चुके हैं और मेरे घर में ना बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो ये देखें, ये ज़ैनब और आमना की पसंद की चूज़ें इसके पापा लेकर आए थे। आमना ज़ैनब को इतना ज़्यादा पसंद है ना ये चूज़ें, बहुत ही ज़्यादा। और एनिमल्स तो उन लोगों को घर में रखना बहुत पसंद है, स्पेशली आमना को। उसे तो हर दूसरे दिन एक नया एनिमल चाहिए, लेकिन नकली वाला। जैसे ही मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ईद के साथ साथ मेरे घर में मेरे देवर की शादी भी है, तो डबल धमाका। ये कहे कि डबल मार्केटिंग, डबल काम, डबल शॉपिंग, डबल 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 सब चीज़ें डबल डबल हो रही है। तो यहाँ ना घर में पेंटिंग होनी बाकी थी, तो हमने सोचा था कि शादी से पहले ना पेंट करा लेंगे पूरा, इधर का उधर का, पूरा इधर से उधर तक। और रमज़ान में ये सारे काम इतने ज़्यादा लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख कर के काम करना ना बहुत, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक रोज़ा लगे नहीं तो पता कैसे चलता है कि हाँ हम रोज़े से हैं। और लगता है ना जब हम प्यास से एकदम ही तड़प रहे होते हैं या भूख से, तो हाँ लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। क्योंकि हम ऐसे तो आम दिनों में हम अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन ये एक महीना ही ऐसा होता है जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो जब रोज़ा लगता है ना जब, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, स्कूल वाले। जब मैं 6th क्लास में थी तब से मैं रोज़ा माशाल्लाह से रखती हूँ, तो मुझे वो वाले दिन याद आ रहे थे। इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा था ना, क्योंकि घर में पेंटिंग का काम होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिससे भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन प्यास बहुत शदीद वाली लग रही थी। तो मुझे ना अपने स्कूलों की याद आ गई थी कि स्कूल टाइम पे जब मैं स्कूल जाती थी, फिर आने के बाद तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती थी प्यास से। तो वही वाला, बिल्कुल लिटरली वही वाला जो है ना, मुझे याद आ रहा था कि सेम ऐसे ही हाल होता था, ऐसे ही मुझे प्यास लगती थी, ऐसे ही होता था। लेकिन अच्छा लगता था। तो यहाँ ना पेंटिंग का काम जो है वो नेक्स्ट डे से शुरू होने वाला था, तो मैंने एक दिन पहले ही किचन के जितने भी काउंटर टॉप पे मेरे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, उन सभी को मैंने धो धा करके ऊपर बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि पेंट होगा तो सारी चीज़ें गंदी हो जाएगी। सिर्फ रैक के बर्तन जो थे वो मैंने छोड़ दिए थे, बाकी जितने भी काउंटर के बर्तन थे, जार्स वगैरह थे, उन सभी को मैंने धो करके ऊपर बॉक्स में ना एकदम बंद कर दिया है। रैक के बर्तन मैंने इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि मैंने सोचा कि चलो किचन में जिस दिन पेंटिंग होगी ना, उससे एक दिन पहले मैं रात को सारे बर्तन धो धा के वॉश करके रख दूँगी। तो एक एक दिन करके सारी चीज़ें हुई थी, एक दिन में एक रूम, फिर दूसरे दिन में दूसरा रूम, इस तरह से करके 3 दिन के अंदर में मेरा सारा जो है पूरा घर फिनिशिंग्स के साथ अपना पेंटिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट डे में पहला वाला जो टीवी वाला रूम है ना हमारा, वो कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ी सी सहूलियत ये हुई थी कि सामान तो ऐसे फैला ही था, लेकिन बस यही हुआ था कि कम से कम बिस्तर लग गया था। अच्छा, इस वाले रूम में पहले नीचे बिस्तर किया हुआ था, वो मैंने बताया नहीं, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे हमने डबल और सिंगल बेड रख लिया है, जिससे थोड़ा सा आराम हो गया है और सामान वामान रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला रहता था, तो वो सारा सामान बेड के अंदर हो गया है, तो उससे बहुत फ़ायदा हो गया। तो एक रूम कंप्लीट हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा राहत मिल रही थी। लेकिन जब हम पहले वाले रूम में पेंट हो रहा था, तो उस दिन उठने बैठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि दूसरे रूम में भी काम फैला हुआ था, किचन भी पूरा फैला हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजरा था। तो यहाँ पे दूसरा रूम जो है वो आज स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए पूरा घर किस तरह से फैला हुआ है, और मुझे ऐसे ही इतना साफ़ सफाई रहती है, लेकिन घर इतना फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि 3 दिन तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना ज़्यादा मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से सारा पेंटिंग का काम ख़त्म हो और मैं साफ़ सुथरा करके घर मेरा पहले जैसे चमक जाए, ऐसा हो रहा था। और साथ साथ बच्चे भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि घर में काम फैला हुआ होता है ना, तो बच्चे भी ऐसे तंग करते रहते हैं। और कितना भी खुद को साफ़ रख लो, अगर घर में धूल मिट्टी वाला काम हो रहा हो ना, तो ऐसा लगता है कि हम पूरे मिट्टी में नहा कर ही हैं। तो हमारे साथ भी ना ऐसे ही होता था कि कितना भी मुंह हाथ धो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि मिट्टी में ही हम डूबे हुए हैं। हम रोज़ डेली 3 दिन हमारा ऐसे गुजरा है कि पूरा दिन पेंट का काम होता था, फिर उसके बाद इफ्तार के बाद जब पेंट का काम ख़त्म होता था, जिस रूम में कंप्लीट हो गया, फिर उस रूम को सेट करने में हमारे 10, 11, 12 कब बज जाते थे ना, पता नहीं चलता था। पूरा 3 दिन इसी में निकला। लेकिन जब घर फिनिशिंग हो गया ना, तो उसके बाद बहुत बेहतरीन लग रहा था। तो अभी तो मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया है। घर जैसे मैं कंप्लीट पूरा फिनिशिंग के साथ पेंट हो जाएगा और घर पे पूरा
जो सामान है अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं घर का कंप्लीट होम टूर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा घर और किचन का होम टूर या किचन टूर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपना पूरा होम टूर जो है ना कंप्लीट किचन के साथ इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में या उसके नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे भी होगा, लेकिन पूरा मैं डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ, इफ्तार के बाद इन्हें भी पता होता था कि रोज़ा खोलने के बाद हमने काम करना है। काम हाँ तो मत करो, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। मैं तो थकती ही नहीं हूँ, मैं तो पूरे दिन काम करती हूँ। तुम तो थोड़ा सा काम करती हो फिर मुझ पे गुस्सा करती रहती हो। हैं? पहले ये बताओ, इधर देखो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है आमना? मैं डांटती हूँ? मैं तो डांटती ही नहीं हूँ। पापा चले जाते हैं जब डांटती हूँ। अच्छा, ये तो पापा के सामने में डांट देती है। जाओ तो मैं बात ही नहीं करूँगी आमना से। आप किसकी बेटी हो? हाँ, पापा पापा की। ठीक है, तो पापा ही से खाना खिलाना, ठीक है? पापा खाना खिलाएंगे, पापा ही सुलाएंगे, ठीक है? तो खाना बनाएंगे, पापा को खाना बनाने नहीं आता। तो आप बना लेना पापा के साथ मिलके, मैं थोड़ी बनाऊंगी। दीदी बनाने नहीं आता। तो मेरी बेटी तो जैनब है, मैं जैनब के लिए खाना बनाऊंगी बस। आप पापा की बेटी हो, अपने पापा से बोलो खाना बनाने के लिए। ठीक है, मैं पापा की बात चलो बनाऊंगी। हाँ, पापा के साथ बनाओगी? हम जाने वाले। मेरे साथ तो कभी मेरी हेल्प नहीं करती। करती हूँ ना। कहाँ करती हो? साफ करती हूँ। खाली साफ करती हो, खाना तो नहीं बनवाती हो, रोटी तो नहीं बनवाती हो। वो सब बनाने थोड़ी आता। क्यों? आलू काटी हूँ और पोछा काटी हूँ। इतनी बड़ी तो हो गई हो, 4 इयर्स की, रोटी बनानी नहीं आती? नहीं, तो कब सीखोगी? अभी तो सोती नहीं, अभी 3 years किया। क्या बोल रही हो? अब बोलती रहती क्या? हूँ। बोल रहती हूँ। 4 इयर्स के बच्चे सारा काम करते हैं, रोटी भी खुद बनाते हैं और सब्जी भी खुद बना के खाते हैं। हाथ जल गया तो? हाथ जल गया तो क्या हो गया? खाना बनाने में हाँ, तो क्या वो दवाई लगा लेना। दवाई आमना तो इतना ज़्यादा बातें करती है ना, सच में। मैंने आज कैसे करके उसकी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कभी भी मैं जब वीडियो चालू कर देती हूँ ना तो वो कुछ नहीं बोलती है। खैर ये देखें, नेक्स्ट डे हो चुका था और ये तीसरा दिन था हमारा। तो तीसरे दिन में पूरा हॉल और किचन वॉशरूम वगैरह सारा आज क्लीन होना था, मीन्स कि पेंट होकर पूरा प्रॉपरली आज पेंट का काम ख़त्म होना था। तो आज का दिन तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जब पेंट का काम ख़त्म हो गया था उसके बाद इतना ज़्यादा घर फैला हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा घर फैल गया था। तो उसे समेटने में इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, और 3 दिन तो इतनी थकावट हुई थी ना, तो क्या ही बताऊं। लेकिन अच्छा भी लग रहा था। घर को अगर सजाते हैं ना, घर को सजाना हो या किचन को सजाना हो ना, मुझे बहुत पसंद है। तो इस चीज़ की खुशी भी हो रही थी कि घर फिर से रेनोवेट हो रहा है, तो घर में एकदम नया लुक आ जाएगा, तो इस चीज़ की खुशी भी हो रही थी। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये टेबल अभी लिया है, ये ना रीयूज़ कर रही हूँ मैं इस टेबल को। ये जो है वो पुराना टेबल है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको रीयूज़ करके मैं एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे, ये बिल्कुल लकड़ी का था तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो पहले तो हमने ये सोचा था कि इस पे वॉलपेपर लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि वॉलपेपर के चक्कर में फिर पता नहीं कितने दिन, अगर ऑनलाइन भी लिया जाए तो 2 से 4 दिन आराम से लग जाएगा, और मार्केट से जाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इसलिए ना मैंने जो पेंट हमारे घर में हुआ था ना, वही पेंट को लेकर के पहले मैंने वाइट पेंट कर दिया, फिर उसके ऊपर जो है येलो पेंट कर दिया, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ साथ ज़ैनब भी करने लगी, उसको भी ना ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करवाना या मेरे साथ कोई काम करवाना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बस उनको काम मिल जाए ना, बस वो खुश हो जाते हैं। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला वॉलपेपर जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था अलमीरा के लिए बहुत पहले, लेकिन अलमीरा पे ना ये कम पड़ गया था, तो मैंने इसे ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया था कि कभी ना कभी ये काम आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे आज ये काम आ गया। तो टेबल के जो ऊपर वाली जगह पे ना मैंने ये वाला जो है चार्ट चिपका दिया, और ये इतना बेहतरीन टेबल मेरा बन गया ना। मुझे ना
ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद है। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल हो गया, किचन हो गया, घर हो गया, मुझे सारी चीज़ें पसंद है। अपने घर को पूरा सजा करके मैं रखना चाहती हूँ, एकदम साफ़ सुथरा हो, सजा हो, घर ऐसा हो कि जहाँ पे आपको इतना सुकून मिले ना कि बस कहीं और जाने का दिल ही ना करे। तो मेरा बस ऐसे ही मन कर रहा था कि एक जो पतला वाला ड्रेसिंग टेबल होता है वो भी था, लेकिन वो ख़राब हो गया। पर मेरा मन ये कर रहा था कि मेरे पास ना एक टेबल हो जिसको मैं ड्रेसिंग टेबल यूज़ करूं और थोड़ा सा चौड़ा हो। और इत्तेफाक से मेरे पास ये टेबल भी आ गया, तो मैंने इसे रीयूज़ करके नया बना लिया। और यहाँ पे मेरा जो टेबल है ना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए बस पेंट किया है। अच्छा जी, तो यहाँ ना पेंट का काम पूरा ख़त्म हो गया है। और पेंटिंग के बाद ये देखिए पूरा घर किस तरह से फैला हुआ था। तो मैंने घर की साफ़ सफाई की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती तो लगता मेरी रात पूरी वीडियो में निकल जाती। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस इतना सा दिखा दिया कि हाँ इतना काम मेरे घर में फैल गया था। और रात के 9-10 बजे तक सारा काम जो है, सारी साफ़ सफाई, पूरा घर धो डाला था मैंने और सारा काम माशाल्लाह से हो गया। जैसे जैसे जो चीज़ें मैं करती जाऊंगी, अपने घर में डेकोरेट करूंगी या कुछ भी, इंशाल्लाह सब चीज़ों के ब्लॉग मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट डे हो गया था, सारी काम करने के बाद ज़ैनब का पेपर भी था, उसको तैयारी भी करवाई। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।